पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जांच बैठाने के बाद हमारे एसपी साहब आके हमको धमकी दे सकते हैं, तो इस जांच पे हम क्यों भरोसा करें। क्या धमकी मिला? यही कि ये सब बंद कर दो आप, नहीं तो आपको भी वही हश्र होगा, आपकी भाई की तरह मार दिया जाएगा, आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। ये परसों रात की बात है, 11 बजे जब हमारे घर पे आए थे। तो 11 बजे करने क्या आए थे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। इसमें से सबको जो जो शामिल है सबको हटाया जाए, उसके बाद जांच बैठाया जाए, तब हम संतुष्ट हैं। यहाँ के सारे लोग? जो भी है इन्वॉल्व इसमें। आपका नाम? चंदन तिवारी, उनके छोटे भाई। किनके छोटे भाई? भरत तिवारी। तो कि न्याय मिल पाएगा? अन्याय कहाँ का मिले, केहू पर हमारा विश्वास नहीं। क्या चाहते हैं? हाँ, फांसी चाहता नहीं लोग, फांसी हो। कल न्यायिक पदाधिकारी जांच टीम आई थी, डीआईजी इसके साथ आए थे, क्या लग रहा है? आए रहे तो जज साहब कहलन कि आप आइए, आप लोग आप जौन जौन बोलिएगा रिकॉर्ड होगा, ओकरा बाद तब कार्रवाई होगा। हमारा विश्वास नहीं है। प्रशासन पुलिस तरफ से आपको दबाव भी दिया जा रहा है क्या? किसी तरह के दबाव या प्रशासन पुलिस तरफ से दबाव या धमकी भी दी जा रही है क्या? हाँ, हमारे छोटे लड़का पर बुला के साइड में एसपी साहब कि मीडियाबाजी मत करिए, आपको भरत के मारे हैं, भरत ऐसा तुम भी मारा जाएगा। आपको विश्वास नहीं है? क्या नाम है आपका? आशा देवी। वो तो आए थे लोग छिप के आए थे लोग, देखा लेकिन कोई नहीं है यहाँ पर। 12 बजे रात में ये लोग आए हैं और यहाँ पर डीआईजी थे और उसमें ये एसपी साहब थे और लोग भी थे, आईजी थे। तो खास तो वहाँ तो नहीं माने ऐसा कोई वार्ता हुआ। हम बहुत लोग को बोले भी हैं कि आप लोग महारथी, अपने आप को कहते कि हम महारथी हैं, आपके नेतृत्व में ये मर्डर हो गया, अभी हमारे के आए हैं आप लोग, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। कहते हैं कि हम ये है वो है, वो लोग बहुत हम माने धिक्कारे हैं। तो देखिए ये हमारे कप्तान हैं, देखिए बिना कप्तान का गोली नहीं चलती। थाना के कहाँ पावर है कि इतना इसका हस्ती कि किसी को मार सकता है। किसने गोली, किसने ऑर्डर दिया, किसने क्या किया, 5 मिनट बात हुआ है बच्चे से, तब इसको मर्डर हो जा रहा है। अब आप हैं इसका मालिक, आपका हाथ में सब है, क्या बोले आप? क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा सही समय पर? अब देखिए जो जनता भारत जो हमको न्याय देगा वो हमारा स्वीकार है। अब हमारे बस की बात नहीं रह गई है। या देखिए हम तो टूट गए हैं, मेरा बेटा भी चला गया। अब क्या होगा हमारे तरफ से देखने से आपको प्रस्तुत हो रहा है। जो भारत के लोगों ने न्याय देंगे वो हमें मंजूर है। अब इसमें हम लोग अब पूरे भारत की लड़ाई है, ये हमारे लड़ाई से नहीं है चलने वाला। धमकी भी दे रहा है? अरे क्या कोई अब धमकी देगा, जो करना था वो तो कर दिया। एफआईआर जो हम लोग पर किया था, गांव वाले पर किया था, कहा कि हम लोग एफआईआर हटा लिए हैं, आप लिखित में इसको मांगिए। जो आप बोल के गए हैं कि एफआईआर गांव वाले को हट गया है, आप लोग के ऊपर में एफआईआर नहीं है, मांग करिए जो किए लिखित में दीजिए, ये लोग एफआईआर से आप लोग मुक्त है, तब ना हम मानेंगे कि मुँह से कह के चला गया। इसको तो मान तो नहीं ना है। पुलिस तंग करने भी आ रही है? अब क्या करने आ रही है, अब उसका मनसा हम क्या बतावे, हम क्या बतावे। हम 12 बजे रात में आने के क्या 7 दिन बीत गया, अब 12 बजे आ रहे हैं रात में, दिन में आप क्यों नहीं आए? क्या दिन में नहीं आ सकते हैं? अब रात में 12 बजे आ रहे हैं, कौन मनसा से आ रहे हैं आप जानिए, उसमें हम क्या बता सकते हैं। विश्वास उठ चुका है। ओ कहे कि आपको कोई बात है तो बोलिए, आपको दे देते हैं यहाँ पर, आपको सुरक्षा हेतु। हमला कि जब आप हमारे बेटे को जब इस तरह के आप लोग कर दिए, मार दिए, सब महारथी के रहते हुए आपको क्या विश्वास है? क्या विश्वास है कि आप ही आइएगा सुरक्षा में आप ही मार दीजिएगा? इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप ही आइएगा, आपको हम क्या पहचानना है, कौन है आपके, क्या है नहीं, आपको क्या मनसा, आप ही सुरक्षा में हैं, आप ही मर्डर कर दीजिएगा। दिन में नहीं आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, क्या ये तो कोई सवाल नहीं है भाई, यही बात है। आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हमको कोई उम्मीद ही नहीं है।
क्योंकि जो इसमें शामिल है मर्डर में, उन्हीं लोग के पास दिया गया है, बिना पूछे। उनके माता से बिना पूछे, उनके पापा से भी नहीं पूछा गया कि केस ना उनको दिया जा रहा है जो इसमें शामिल है। हम लोग का यही मांगे CBI जांच होने, तो कोई जांच नहीं तो लाइव वीडियो चल रही है ना, क्या जांच करेंगे वो लोग। कोई आपके छोटे देवर कर रहे हैं कि धमकी या हाँ, परसों रात में आए थे, साइड में ले जाकर SP उनको धमकी दिए हैं कि मीडिया के सामने आप मत आइए या बयान मत दीजिए, नहीं तो आपका वही असर हुआ है जो आपके भाई के साथ हुआ है। भाई को हुआ है वही आपके साथ होगा। भरत मेरा पे क्या लगता है? क्या? भरत मेरा पे क्या लगता है? मेरे देवर हैं। अपने देवर? हाँ, अपने देवर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन तिवारी। आपके पति का नाम? बसंत तिवारी। कितना भरोसा है कि आपको न्याय मिलने वाला है? देखिए, न्यायिक टीम के जो गठन हुआ है उसमें हमारे जो पुराने SP साहब हैं, जिन पे परिवारजनों ने ये आरोप लगाया हुआ है कि ये भी उस हत्या में शामिल है, तो उनको रखने से क्या फ़ायदा। जिन पे खुद हत्या का आरोप है उनको रखेंगे तो परिवारजनों को खुद ही विश्वास नहीं है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि जो रिटायर जज हैं उनसे परिवारजनों का ये कहना है कि उनसे जांच ना कराया जाए, जो सिटिंग जज हैं उनसे जांच कराया जाए, और बाकी जो जिन पर आरोप लगे हैं वो इस न्यायिक जांच में शामिल ना हो। उन लोगों को खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बहुत झेल चुके हैं, वो झेलने के मूड में है नहीं। देख रहे हैं आप माँ के आँखों सूख गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो गई है। बेटे को मरे हुए 8 दिन हो गए। तो ये हम गांव वालों का भी और ये परिवारजनों का भी ऐसा निर्णय है कि उन लोगों को हटाया जाए इस न्यायिक जांच से। मैं भरत का दोस्त वरुण कुमार ओझा। क्या घर बिलौटी। से मुलाकात में क्या प्रतिनिधियों ने कुछ कहा? देखिए, परिवार का दुख जो है वो हम लोग समझ सकते हैं, और जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है पूरा परिवार परेशान है। इसमें हम लोग यहाँ दूर से आए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने बता रहे हैं कि लगातार ये पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप मीडिया मत बुलवाइए, आप लोगों को मत बुलवाइए, कोई किसी को बुला नहीं रहा। जिस तरह की घटना है, भरत तिवारी जैसा वीर सपूत जिन्होंने पैदा किया, उस परिवार से लोग मिलने आ रहे हैं, उनको देखने आ रहे हैं कि उस परिवार जिसने उसको बड़ा किया, जिसने पाला, जिसने उस संस्कार को दिया कि वो गरीबों की आवाज़ बन रहा था, उस गरीब की आवाज़ को दबाने का कार्य यहाँ की प्रशासन ने किया, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग आए। हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उनकी हत्या की गई है उनको फांसी हो, और जिस चीज़ के लिए वो लड़ते थे, जिसकी आवाज़ वो लगातार उठाते थे, उस कार्य को पूर्ण करा दिया जाए। 30 तारीख को उनका ब्रह्मभोज है। अगर प्रशासन के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जिस तरह की आवाज़ वो बन रहे थे, जिस गरीबों की आवाज़ बन रहे थे, जिस तरह से जवनिया गाँव के लोगों को विस्थापित किया गया, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ थी जिसके लिए वो लड़ रहे थे, उन मूलभूत सुविधाओं को वो चाहते तो 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर उसको पूर्ण किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन जो बेशर्म है, प्रशासन लगातार देख रही है कि यहाँ पे महापंचायत के द्वारा, कई सामाजिक संगठनों के द्वारा, कई ऐसे राजनीतिक संगठनों के द्वारा उन परिवार को सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो अपराधी नहीं थे। जिसको पुलिस अपराधी दिखाना चाह रही है वो खुद पुलिस अपराधी है। और ये मानसिकता के लोगों से हम लोग न्याय की उम्मीद क्या करें? मुझे लगता है कि जब तक एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा बिहार से लेकर के पूरे देश में, तब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा। और भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे कई ऐसे हम जैसे भरत तिवारी जैसे कई ऐसे सपूत हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, दुख दर्द उनका बांटते हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को इस व्यवस्था से अलग कर लेंगे और कोई किसी की आवाज़ नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की जो प्रशासन है उनको, उनके द्वारा जो मांग थी उसको पूर्ण करते हुए उनकी एक अच्छी समाधि स्थल उनका बनाया जाए, उनको वीर सपूत का और वीर शहीद का दर्जा दिया जाए। यही हम लोगों की मांग है। मैं आलोक पांडे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, बस्ती से। भरत तिवारी की हत्या का 17 दिन होने को है, क्या लग रहा है, किस तरह से लड़ाई चल रही है? देखिए, 17 दिन क्या, पहले दिन ही हम लोगों ने लड़ाई भरत जी का लड़ना शुरू किया। पहले शख्स थे जिसको हम इनकाउंटर के ऊपर हत्या का लेके गए, और साथ ही साथ यहाँ बिलौटी गांव में जो 7 घंटा नेशनल हाईवे जाम रहा, वो सब हम लोगों ने करवाया। गांव के लोग सहयोग किए, इलाका के लोग सहयोग किए, ताकि ये मैसेज सरकार को जाए। इसलिए जाए क्योंकि पुलिस जो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो प्रेस विज्ञप्ति निकाला था, उसमें इस लड़के को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जिक्र जो है अपने पब्लिक मीटिंग में किया था। तो इसी प्रश्न को लेते हुए, जब मानसिक रोगी था, उसके बाद जब हथियार उसने सरेंडर कर दिया, फेंक दिया,
तो हत्या करने का कोई औचित नहीं बनता है। पुलिस तो एक से एक ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं, निशानेबाज होते हैं। वो सरेंडर करने के पहले उसको पैर में भी गोली मारी जा सकती थी, तो वो आज कम से कम वो जिंदा रहता। लेकिन मेरे समझ से ये भड़ास निकालने के लिए उनको गोली कुछ ज़्यादा मार दी गई और जिसमें वो उसमें उसकी जान चली गई। तो सिस्टम भड़ास से नहीं चलता है, सिस्टम एक डिसिप्लिन से चलता है। अनुशासन नहीं रहेगा और इस तरह का लोग करेंगे तो कोई फिर बचेगा ही नहीं। विधानसभा में इसको लेकर सवाल खड़ा कीजिए। विधानसभा के अब तो सवाल क्या उठना है कि इस बार पहली बार ऐसी न्यायिक जांच हो रही है इस इनकाउंटर पे। ये अधिकार किसी को नहीं दिया है कि दलित में मंदिर जो है पुजारी जो है चोरी करते हुए किसी को पकड़ेगा और किसी व्यक्ति को, चाहे दलित हो चाहे कोई भी समाज का हो, उसको बांध के आप हत्या कर देंगे, वो भी इजाज़त नहीं है। तो इससे लोग सुधरेंगे, काम करने के तरीका में सुधार आएगा। तो ये निश्चित तौर पे एक जांच का रिपोर्ट आने के बाद एक नया सिस्टम जो है लोग उसमें सोचेंगे, इस विचार करेंगे। अब तक क्या करवाई? देखिए, अब तक ये है कि हम लोग को जो डिमांड था वो पूरा कर दिया, मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच दिया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अगली लड़ाई होगी। अभी तक जो सरकार है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि जो आपने न्यायिक जांच दिया, तो इस चीज़ के लिए है। इस चीज़ के लिए आगे लड़ाई जारी रहेगा, लेकिन इस संबंधित जो उन्होंने मांग मानी है, इस चीज़ के लिए वो धन्यवाद के पात्र है। भरत तिवारी के परिवार और गांव के लोग कुछ लोग पुलिस ने आरोपी बनाए। नहीं, सब लोग का मुकदमा वो हट गया है। वो हम लोग का डिमांड था कि मुकदमा हटाइए और परिवार में मुकदमा हटाइए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और ऐसे भी जेन्युइन नहीं था, आपके पास केस करने का अधिकार है तो आप किसी पे केस नहीं ना कर दीजिएगा। आप किसी परिवार पे आप गलती के उसी परिवार पे केस कर देंगे, ये न्याय संगत नहीं है। स्वतः केस वहीं कीजिएगा जहां आपके पास गवाह नहीं है ना। लवारिस कहीं घटना घटी है उसमें आप स्वतः केस कर सकते हैं, ऐसे थोड़े बदला लेने के लिए किसी परिवार, वो भी केस गलत था। तो पुलिस जान गई कि ये केस मेरा किया हुआ गलत है, तो यहाँ पे वो भी बैकफुट है। पुलिस गलती पे गलती यहाँ किए जा रही थी। 17 दिन हो गए हैं, अब तक क्या न्याय से आपको उम्मीद है? क्या इनको न्याय मिल पाएगा? ये सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बीजेपी की बिहार में सरकार है और बीजेपी की सरकार से न्याय की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देने के समान है। यह संभव चीज है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्ट अफसरों के रहते हुए, भ्रष्ट नेताओं के रहते हुए न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी जी को या किसी भी जनता को? मैं नहीं जानता कि न्याय मिल पाएगा। आज अगर गरीबों का कोई हितैषी है, गरीबों के साथ खड़ा होने वाला है, तो राष्ट्रीय जनता दल है। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं। किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके खड़े होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की परिवार, हम लोग जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी गलत होगा, हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।